welcome again to a new video session by अपने एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। सो गाइस, जैसे हमने किया था 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं जो कि साथ साथ में होते हैं, जैसे 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो ये तीनों साथ में है, सो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। सो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स कौन से होते हैं? सो गाइस, 8 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 8 16 देन 24 देन 32 देन 40 सो गाइस एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये होते हैं 8 के मल्टीपल्स। सो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स कौन से होते हैं? वो भी सेम होते हैं, मतलब जैसे 8 के बाद क्या आता है? 16। ठीक है, 16 के बाद 24 24 के बाद 32 32 के बाद 40। ठीक है, सो मतलब ये साथ साथ में आ रहे हैं। हमें पता है 8 के बाद 16 ही आएगा, 8 के बाद 15 नहीं आ सकता, 14 नहीं आ सकता, 8 के बाद 16 ही आएगा। सो मतलब हमें पता है कि उस मल्टीपल के बाद वही मल्टीपल आएगा, जो मतलब वो मल्टीपल साथ साथ में से 8 16 24 32 40 ये पांचों साथ साथ में। अब 3 बोले तो 8 16 24 ये तीनों साथ साथ में। सो यहाँ ये आ जाते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। सो गाइस, अब इन्होंने बोला है कि आपको ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लिखने हैं 8 के जिनका सम 888 होता हो। तो अब फाइंड करो उन मल्टीपल्स को। ठीक है, मतलब ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, वो भी 8 के ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स जिनका सम 888 आता हो। ठीक है, सो अब आपको फाइंड करना है वो मल्टीपल्स कौन से होंगे। सो गाइस देखो, जब हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने तो हमने क्या किया था? x plus 1 एंड x plus 2 हमने ऐसे करके फाइंड किया था। ठीक है, अगर x में 1 अगर x 6 है, सो जब x plus 1 करोगे 6 plus 1 7, x plus 2 करोगे 6 plus 2 8। सो आगे आपके ऐसे नंबर एज ए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। सो बस कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में भी वही काम करना है। सो अब हमें देखना है कि अगर आप 8 में आप कितने नंबर प्लस करोगे कि 16 आएगा। सो जब आप 8 में 8 प्लस करोगे देन आपका 16 आएगा। ठीक है, सो अब 8 में आप कितने नंबर प्लस करोगे कि 24 आएगा। सो कितने प्लस करोगे? अगर आप 8 में 8 प्लस करो 16 करने के लिए, सो आप 8 में 16 प्लस करोगे 24 करने के लिए। 16 देखो अब करके देखते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, हो गए 8। जब आपने 16 में 8 प्लस किए कितने आए? 24। सो वैसे जब आप 8 में 32 प्लस करोगे, ठीक है, 8 में 32 ने 8 में जब आप 24 प्लस करोगे आपका आ जाएगा 32। 8 में 32 प्लस करोगे आ जाएगा आपका 40। ठीक है, ऐसे आपके आ जाएंगे नंबर्स। सो बस वही चीज़ हमें करनी है। अब आप 8 में कितने प्लस करोगे? 16 आएगा। 8 में कितने प्लस करोगे? 24 आएगा। 16। ठीक है, मतलब जो आंसर आते जा रहे हैं ना उतने ही। जैसे अब 8 + 8 16। सो बस अब 8 के साथ आप किसको प्लस करोगे? 16 को, देन 24 आ जाएगा। अब 8 के साथ किसको प्लस करोगे? 32 आए, 24 को कर दोगे। अब 8 के साथ किसको प्लस करोगे? 40 है तो 32 को कर दोगे। सो बस ऐसे जब आप प्लस करते जाओगे देन आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। सो बस वैसे ही हमें नंबर लेना है। सो अब हमें नंबर नहीं पता है, सो हम उनको सपोज करेंगे x। सो फर्स्ट नंबर को क्या सपोज कर रहे हैं? x। सेकेंड को क्या सपोज करेंगे? x + 8। अब क्यों सपोज किया वो पता चला, क्योंकि अब हमें क्या बोला है? 8 के मल्टीपल्स। सो 8 के मल्टीपल्स कब आएंगे? जब हम उसमें 8 प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे 8 में 8 प्लस किया तो आ गया 16। सो अब जब 8 में 16 प्लस करेंगे देन आएगा 24। सो अब 8 भी 24 8 का मल्टीपल है। 8 1 8 8 2 16 8 6 24 आता है। मतलब जब आप 8 में 8 प्लस करोगे देन 16 आएगा। 8 में 16 प्लस करोगे देन 24 आएगा। ठीक है, सो मतलब अगर आप 8 में 16 प्लस करो उसका क्या मतलब है? आप 8 को 3 टाइम्स प्लस कर रहे हो। ठीक है, सो बस हमने उसको इतना लंबा करना था, उस बजाय हमने क्या कर लिया? हमने 8 में 16 प्लस कर लिए। 16 में भी तो 16 कितने 8 को मिला के बनता है? 2 बार 8 को। सो उन 2 8 में अगर आप तीसरे 8 को कर दोगे कितना आ जाएगा? 24। सो बस हमने उसको ज़्यादा हमने 3 टाइम्स 8 प्लस ना करके हमने 16 प्लस कर दिया। सो इतना पता चला अब क्यों ले लिया हमने। सो एक आ गया x, एक आ गया x + 8 एंड एक आ गया x + 16। कि जब आप x वो हमारा फर्स्ट मल्टीपल आएगा, x + 8 हमारा दूसरा मल्टीपल आएगा। अगर x 8 है सो 8 + 8 16 एंड अगर तीसरा x + 16 है सो 8 + 16 इज 24। सो आपके तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स निकल जाएंगे ऐसे। सो बस वैसे ही हमें फाइंड करना है। सो हमें अब हमारे पास है सब कुछ फाइंड करने के, सो जल्दी से फाइंड करते हैं। सो आ जाता है हमारा फर्स्ट हमारा क्या है? नंबर x।
ठीक है, सेकंड क्या है x प्लस 8, थर्ड है x प्लस 16। सो अब इन्होंने बोला है कि जब आप इन तीनों का सम करते हो उसका आंसर क्या आएगा 888, ठीक है, इन तीनों का सम आएगा 888। सो बस वही चीज़ लिखी है हमने कि जब हम इन तीनों का सम कर देते हैं वो आ जाता है 888, मतलब इन तीनों का सम 888 के इक्वल होता है। सो बस हमने वही चीज़ लिखी। अब देन आ जाते हैं, हमने क्या किया, प्लस कर दिया। x कितने टाइम्स से 3 टाइम्स 1 2 3, सो हमें इनको प्लस कर दिया, आ गया 3x, एंड फिर कांस्टेंट बचे 8 एंड 16, 8 और 16 को प्लस किया कितना आया 24। सो हमने लिख दिया 24, 3x प्लस 24 इक्वल टू 888। सो अब हमें अगर 3x फाइंड करना है, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3x को अकेला करना पड़ेगा एंड 24 को राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में 24 पॉजिटिव है, पर लेकिन राइट हैंड जाके वो नेगेटिव बन जाएगा। सो क्या होगा 3x इक्वल टू 888 माइनस 24। सो जब आप 888 में से 24 माइनस कर रहे हो कितना बचता है 864। सो वही चीज़ हमने लिख दी 3x इक्वल टू 864। सो देन क्या आ जाता है, अब x में अगर x को आपको अकेला चाहिए आपको, ठीक है, x फाइंड करने के लिए x अकेला करना पड़ेगा। सो मतलब 3 को क्या कहाँ भेजना है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, राइट हैंड साइड में 864 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 864 को 3 से डिवाइड करते कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 288 जा 864। सो x की वैल्यू आ जाती है 288, ठीक है। सो हमारे फर्स्ट नंबर क्या था x, सो x की वैल्यू मिल गई 288। अब जब x प्लस 8 करोगे, दूसरा नंबर क्या था x प्लस 8, सो जब आप x प्लस 8 करोगे मतलब 288 में जब आप 8 प्लस करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 296, ठीक है, हमने लिख दिया वो। देन जब आप 288 में, तो थर्ड हमारा क्या था x प्लस 16, मतलब हम उसी x में 16 प्लस करेंगे। सो मतलब अब देखो जब x में 16 प्लस करोगे मतलब 288 में 16 प्लस करोगे कितना आएगा वो 304। सो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो गाइस अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया। सो गाइस सबसे पहले हमने क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन में क्या बोला था, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। सो गाइस इसमें बोला था कि आपको 3 मल्टीपल्स फाइंड, आपको 8 के 3 मल्टीपल्स लेने हैं जिनका सम 888 होगा। सो अब आप बताओ कि वो मल्टीपल्स कौन से होंगे जिनका सम, वो 8 के कौन से मल्टीपल्स होंगे जिनका सम 888 आता हो। सो बस हमें वही करना था। सो अब 8 के मल्टीपल्स क्या है, 8 16 32 40 48, सो मतलब एंड सो ऑन, ठीक है। सो मतलब इतने सारे नंबर्स हैं 8 के मल्टीपल्स, एंड सिर्फ 10 तक ही नहीं है 8 का टेबल, उसके आगे भी है, ठीक है। जैसे हमें पता है 11 जा 88 होता है। सो मतलब ऐसे आगे भी बहुत सारे, मतलब जब जितना जैसे हमें पता है नंबर्स तो इन्फिनिटी तक होते हैं। सो मतलब उन सारे नंबर से मल्टीप्लाई होता है 8, एंड सबका जितना देखो अब सारे नंबर से 8 मल्टीप्लाई होगा मतलब उसके मल्टीपल्स बढ़ते जाएंगे। सो मतलब हम उनके मल्टीपल्स भी ज़्यादा फाइंड नहीं कर सकते। सो मतलब अभी हमें 10 तक देखते हैं, सो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हमें ना उतना हमारे दिमाग में भी नहीं पड़ने वाला है। सो ठीक है 8 से 10 तक ही लेते हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि बेसिकली हमने उधर तक ही पढ़े हैं। सो मतलब हाँ टेबल्स की बुक में तो उधर तक ही पढ़े हैं, बट हाँ नहीं ऐसे आगे भी होते हैं, आगे भी होते हैं 8 से। सो ऐसे नहीं सोचना है 8 नहीं, वैसे मेरे को पता है सोच कोई भी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी बकवास चलती रहेगी, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम सबसे पहले। सो मतलब 8 के मल्टीपल्स हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ही लेंगे। अब हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स बोले सो हम पहले 3 ही लेंगे, मतलब ज़्यादा वाले करेंगे ना तो फिर वो बहुत बड़े नंबर आएंगे हमारे पास, मतलब छोटे छोटे से करते हैं वो ज़्यादा इजीली दिमाग में पड़ जाएगा। सो 8 के पहले 3 मल्टीपल्स कौन से है, 8 खुद, दूसरा 16, दूसरा 24। सो जब आप 8 में 8 प्लस करते हो कितना आ जाता है आपका 16। सो मतलब 8 इंटू 2 का क्या मतलब है कि जब आप 8 को 2 बार प्लस करते हो देन आपका आंसर 16 आ जाता है। मतलब जब आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे देन आपका इसलिए 16 आ जाएगा, बस ज़्यादा प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको आ जाएगा कि 8 इंटू 2 इज 16। सो जब आप 8 में 8 प्लस करते हो आ जाता है 16। सो मतलब अब आप 8 24, अगर आपको 24 फाइंड करना है, ठीक है, सो देन आपको 8 को कितनी बार प्लस करना पड़ेगा कि 24 आए, 3 टाइम्स। अगर आपको 16 लाने के लिए 2 टाइम्स प्लस करना पड़ रहा है, सो 24 करने के लिए 3 टाइम्स। सो 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24। सो इससे ज़्यादा बेटर है कि हम अगर हम तीनों को प्लस करें उससे ज़्यादा बेटर है कि हम 8 को 16 से प्लस करते हैं। सो अब देखो एक चीज़ बताती हूँ, जैसे आपने 8 प्लस 8 किया देन आपको पता चल गया 16, ठीक है। सो जब आपको 8 को किसके साथ प्लस करना है कि 24 आए, देन मतलब जो 8 प्लस 8 करके जो आंसर आया होगा ना उसी से 24 को
प्लस कर दो। अब देन आपको 32 फाइंड करना है। सो देन क्या करो, अब आपको 32 फाइंड करना है। सो 8 + 16 करके जो भी आंसर है उसी को 32 से प्लस कर दो, देन आपका आंसर आ जाएगा 32 से नहीं, मतलब 8 से प्लस कर दो, देन आपका आंसर आ जाएगा 32। सो बस जो आंसर आ रहा है उसी को प्लस करते जाओ। सो हमारे फर्स्ट 3 वही थे 8, 16 एंड 24। सो मतलब अब हमें क्या करेंगे कि मतलब 8 का हमने पहले मल्टीपल्स दिए, अब हमें क्या बोला है कि आपको जो देखो जो हमारे पहले 8 के जो हमें मल्टीपल्स पता है हमने वो ले लिए, ठीक है। मतलब हमने ये नहीं किया कि 8 का पहला मल्टीपल 8 देन दूसरा 16 देन 24, ऐसे नहीं लिए। हमने क्या किया कि जो भी हमारे मल्टीपल आएंगे, ठीक है, हमें क्या बोला है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये चीज़ बोली गई है कि उन तीनों का सम 888 होता है एंड 8, 16 एंड 24 का सम 888 नहीं होता है। सो आपको ऐसे नंबर्स लेने जिनका मतलब आपको ऐसे नंबर्स फाइंड करने जिनका ऐसे मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 8 के जिनका सम 888 आता है। सो मतलब वो नंबर्स बड़े होंगे तभी उनका आंसर इतना सम करके इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। सो उसमें मतलब जो भी हमारे नंबर्स आएंगे, जो भी हमारा x की वैल्यू आएगी, उन्हीं में जब हम 8 एंड 16 प्लस करेंगे देन हमारे आगे के 2 मल्टीपल्स निकल जाएंगे, ठीक है। इनको लेने का मतलब ये था। सो अब हमें कोई भी नहीं पता, मतलब हमें फिलहाल कुछ भी नहीं पता है कि हमें किस चीज़ को प्लस करके करना है। हमें सिर्फ इतना सा पता है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 8 के एंड 888 सम है। सो मतलब हमें सपोज करना पड़ेगा जो कि हमें सबसे अच्छे से आता है। सो फर्स्ट नंबर क्या सपोज करेंगे x, सेकंड सपोज करेंगे x + 8, क्योंकि जब भी हमारी x की वैल्यू आएगी जब हम उसमें 8 प्लस करेंगे देन हमें अपना दूसरा मल्टीपल मिल जाएगा। एंड जब तीसरे के लिए हम क्या लेंगे 8 + 16, क्योंकि जब हम x में जो भी हमारा x की वैल्यू आएगी जब उसमें हम 16 प्लस करेंगे देन हमारा थर्ड नंबर आ जाएगा। सो बस इसी को सोच के हमने ये तीनों लिए। एंड अब हमें क्या बोला कि जब आप इन तीनों को सम करोगे वो किसके इक्वल होगा 888 के। सो गाइस मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपको इनके साथ इट अप्लाइज का साइन लगाना है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर जहाँ पर भी इक्वेशन के बीच में इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है मतलब इक्वेशन में आप इट अप्लाइज का साइन लगा सकते हो, ठीक है। सो गाइज अगर देखो आपको इनकेस इट अप्लाइज का साइन लगाने याद नहीं रहता है, गलती से आप इक्वल टू का साइन लगा देते हो तो वो गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स कटते हैं। सो या तो आप लगाओ ही नहीं कोई भी साइन, या फिर लगाना है तो आप इट अप्लाइज का साइन लगाओ। सो इट अप्लाइज का साइन ऐसे होता है। तो फिर ना सारे स्टेप्स के साथ लगाना, मतलब ये नहीं करना कि एक स्टेप के साथ लगाओ और दूसरे के साथ नहीं लगाओ। फिर लगाने हैं तो सबके साथ लगाने हैं, या नहीं लगाने तो फिर मत लगाओ, ठीक है। ऐसे आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप मत लगाओ या फिर लगाने हैं तो सबके साथ लगाओ, वो भी इट अप्लाइज का साइन इक्वल टू का मत लगाना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो ऑफकोर्स नहीं गलत होगा, बट उसमें से जो भी आपको मतलब अगर आपने क्वेश्चन ठीक भी किया होगा पूरा, जो इसकी वजह से मार्क्स कट जाएंगे। या तो आप लगाओ ही मत, या तो फिर आप इट अप्लाइज का साइन लगा दो, या फिर मैं बोल रही हूँ ना आपको एक बात बोलती हूँ कि इट अप्लाइज का साइन सबके साथ लगा दो, ठीक है। ऐसे ये मत करो कि इनके किसी के साथ भी मत लगाओ, पर अगर इनकेस मतलब ऐसा हो गया कि गलती से टीचर ने काट दिए मार्क्स की आपने कोई भी साइन नहीं लगाया, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि आप इट अप्लाइज का साइन सबके साथ लगा दो, ठीक है। ऐसे आपकी चॉइस है कि आपको लगाना है नहीं लगाना है। ऐसे मार्क्स तो नहीं कटते हैं, बट अगर इनकेस कट गए, क्योंकि मतलब बहुत बार होता है कट जाते हैं मार्क्स, तो ज़्यादा बेटर है सबके साथ लगा दो, ठीक है। सो मतलब मैं ये बोलूँगी सबके साथ लगा ही देना, किसी के साथ छोड़ना मत। सर मतलब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा मत करना कि मैं नहीं लगाता हूँ या नहीं लगाती हूँ, सबके साथ लगा देना, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे फिर से, ठीक है। इसका हमें क्या बोलता है, इन तीनों का प्लस क्या होगा, मतलब इन तीनों का सम करके 888 होगा। सो हमने क्या किया, अब इन तीनों का सम कर दिया, मतलब हमने सिर्फ सबसे पहले तो ये चीज़ लिखी, देन हमें इनका सम करना है। सो x कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स 1 2 3, सो 1 + 1 + 1 कितना होता है 3, सो मतलब 3x प्लस अब क्या बचा आपके कांस्टेंट कितने हैं 2, 8 एंड 16, सो 8 + 16 इज 24, सो 3x + 24 = 888। देन आपको क्या करना है, अब आपको 3x को अकेला करना है, सो मतलब आपको 24 को जुदा करना पड़ेगा उससे, आपको मतलब उसको राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में वो बहुत पॉजिटिव था लेकिन राइट हैंड साइड में जाके वो नेगेटिव बन गया। सो 888 के साथ -24, मतलब 24 888 के साथ माइनस होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने वही चीज़ लिखी, देन उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने माइनस कर दिया, मतलब 888 में से 24 माइनस करो कितना आता है 64, ठीक है, क्योंकि 8 में से 4 माइनस करो 4, अब 8 में से 2 माइनस करो 6, तो आ जाता है 64, 864। सो 3x = 864। अब देन आपको क्या करना है, x को अकेला करना है, मतलब
3 को भी इससे जुदा करना पड़ेगा और आपको राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। अब 3 लेफ्ट हैंड साइड में उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन अब राइट हैंड साइड में जाके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। सो 864 डिवाइडेड बाई 3 इज 8 3 1 जा 3 3 288 जा 864। ठीक है, सो समझ आ गया। ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इन शॉर्ट कि हमारी x की वैल्यू निकल गई एंड बस अब आपको प्लस वाला ही काम करना है। x की वैल्यू हमने निकाल दी 288। सो मतलब इस x की वैल्यू क्या है? सो गाइज इस x की वैल्यू है 288। और देन फिर अगर जब आप 288 में 8 प्लस करोगे वो कितना आ जाएगा? 296। जब आप 288 में जब आप 8 प्लस करोगे आ जाता है 296। एंड जब आप 288 में 16 प्लस करोगे देन आ जाता है आपका 304। सो इसके साथ आपके तीनों निकल गए मल्टीपल्स। ठीक है, सो फर्स्ट इज 288, सेकेंड हमने क्या किया 288 में 8 प्लस कर दिया देन हमारा आ गया 296 एंड देन हमने 288 में ही 16 प्लस कर दिया, सो आ गया 304। सो अब एक डाउट आएगा, मतलब डाउट नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आप क्वेश्चन की हमने 296 में क्यों नहीं प्लस किए हमने 16। सो गाइस क्योंकि हमने क्या करना था, हमें x में 16 प्लस करने। अगर आप 286 में कर रहे हो देन आपको 8 प्लस करने पड़ेंगे एंड उसके साथ ना आपका क्वेश्चन ही निकलेगा। देन आपको अगर आप क्वेश्चन वैसे निकल जाएगा बट आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इधर 16 लिख रहे हो ना सो देन आपको x के साथ ही 16 प्लस करना है। देन आप 296 के साथ 16 प्लस नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चन में लिख रहे हो x प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, मतलब अगर आप x प्लस 3 टाइम्स 8 करो, मतलब 8 को मतलब 3 टाइम्स प्लस करो एंड देन x के साथ प्लस करो। हाँ, देन आप कर सकते हो कि आप 296 के साथ प्लस करो, तो गाइस तब भी 296 के साथ प्लस नहीं होगा क्योंकि आप उधर लिख रहे हो x के साथ। ठीक है, जो भी चीज़ होगी ना वो x के साथ होगी, वो किसी नंबर के साथ नहीं होगी। ठीक है, जो भी देखो जैसे x है वो क्या है 288। सो 288 में 8 प्लस होंगे देन आएगा आपका 296। देन 288 में ही 16 प्लस होंगे देन आएगा 304। वरना अगर आप देखो ना ऐसे आप x ही सपोज नहीं करोगे, अगर आप क्या करोगे आप इसमें 3 प्लस कर रहे हो, सो मतलब आप x में नहीं कर रहे हो ना, मतलब देन आपका क्या आएगा कि आपको देखो अगर आप इसमें 8 प्लस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप 8 में 8 प्लस कर रहे हो देन आपका 16 आ रहा है एंड अगर आप 8 में उसी जगह आप 16 में 3 टाइम्स प्लस कर रहे हो देन आपका क्या आएगा आपका 32 आएगा, आपका 24 नहीं आएगा। 24 कब आएगा जब आप 8 में 3 टाइम्स 8 प्लस करोगे। अगर आप 16 में 3 टाइम्स 8 प्लस करोगे देन आपको 40 आएगा, क्योंकि जब आप 16 में आपको 8 प्लस करने पड़ेंगे। जब 16 में 8 प्लस करोगे देन 24 आएगा, 24 में 8 प्लस करोगे देन 32 आएगा, 32 में 8 प्लस करोगे देन 40 आएगा। सो मतलब अगर आप 3 टाइम्स प्लस करोगे तो फिर वो बहुत आगे चला जाएगा। सो मतलब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ होगी ना वो फर्स्ट नंबर के साथ होगी, फर्स्ट नंबर के साथ ही 8 भी प्लस होगा एंड 16 भी प्लस होगा। ठीक है, समझ आ गया। सो गाइज यही हमारा पूरा क्वेश्चन था। सो गाइज अभी आप ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो गाइज अभी हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। सो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड वो थोड़ा सा लंबा भी है। सो अगर मैं उसको आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी देन वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड फिर देन वो वीडियो एक टाइम पे बोर करेगी। सो मैं चाहती हूँ आप सब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ। सो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड गाइस तब तक के लिए अब इसी क्वेश्चन को साथ रहो, मतलब इसी क्वेश्चन को करते रहो। जितने भी क्वेश्चंस करें उनकी डेली प्रैक्टिस करो तभी आपको आएंगे क्वेश्चंस। हाँ मतलब तभी आएंगे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे। एंड गाइस अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। सो गाइस आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय गाइस, बाय।